हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी इसकी प्रश्नावली 10.5 इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस 10.5 में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो इसमें प्रमेय हैं। पहली प्रमेय है ये, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है ना। तो देखो अभी मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे समझो आप। माना एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये एक चाप है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाप माना मैंने मान लिया ए बी, ठीक है। तो ये चाप केंद्र पर एक कोण बनाएगा, इसके दोनों सिरों को मैंने मिला दिया, ये इसका केंद्र है तो ये कोण बना दिया ना इसने केंद्र पे, है ना। तो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण वृत्त के शेष भाग, अब शेष भाग कौन सा हुआ, ये वाला शेष भाग हुआ, शेष भाग के किसी बिंदु पर निर्मित कोण। अब शेष भाग में स्थित माना ये बिंदु है, तो इस बिंदु पे ये चाप कितना कोण बनाएगा, इसको मिला देंगे, है ना। तो ये जो है इसमें और इसमें जो संबंध है वो किसका होता है, आधे दुगने का संबंध होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो कोण है इसका आधा होता है, या ये जो कोण है इसका क्या होता है, दुगना होता है ना। तो ऐसे समझो आप कि ये अगर माना 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। तो वृत्त के क्या है, देखो ये एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये केंद्र पे चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दिया तो केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया। केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु, तो चाहे वो शेष भाग यहाँ पे ये बिंदु ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो, चाहे माना ये यहाँ ले लिया मैंने एक बिंदु, है ना। तो इस बिंदु पे ये चाप कौन सा कोण बनाएगा, ये वाला कोण बनाएगा, है ना। तो इस वाले कोण में और इसमें भी यही रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो यानी केंद्र पर जो निर्मित कोण है वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। दूसरी प्रमेय है इसमें कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण का मतलब क्या है, देखो बेटा, जैसे ये आपका वृत्त हो गया, ये एक चाप हो गया, ठीक है। तो अब ये वृत्तखंड हो गया एक ये वाला, है ना। तो एक तो ये वृत्तखंड हो गया, ठीक है ना, और दूसरा वृत्तखंड ये हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इस वृत्तखंड में कितने भी बिंदु ले लो आप, चाहे इस वाले में लो चाहे इस वाले में लो, है ना। तो जैसे माना ये वाला बिंदु लिया, तो इस बिंदु को इस चाप के दोनों सिरों से मिला दूंगा तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कोण हो गया। चाहे मैं ये वाला बिंदु लूं तो इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस वृत्तखंड में, है ना, इस वाले वृत्तखंड में कोई कितने भी बिंदु ले लो, उन सब बिंदुओं पर जो निर्मित कोण होंगे वो उनके मान सबके क्या होंगे, बराबर। यानी ये सब क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये कोण भी क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इस नीचे वाले को भी कर सकते हो आप, देखो ऐसे भी हो सकता है ये, है ना। जैसे ये लिया ना मैंने, ये इस तरह का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वाले वृत्तखंड के लो आप, बड़े वाले के, इस वाले के भी ले सकते हो। देखो इसका ये बिंदु लिया तो इससे ये, इसको इस वाले सिरे से मिला दिया, इससे तो ये वाला कोण, ऐसे ये बिंदु ले लेते हो तो इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया तो ये वाला कोण, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आता है चक्रीय चतुर्भुज, है ना। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष एक वृत्त की परिधि पे स्थित हो, है ना। माना एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है ना। तो ये ए बी सी और ये डी, इसके चारों शीर्ष किस पे स्थित हैं बताओ, ये एक वृत्त पे स्थित है, वृत्त की परिधि पे स्थित। तो ये जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ए बी सी डी क्या कहलाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे स्थित हैं। इसमें एक विशेषता होती है, वो विशेषता क्या होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये वाला कोण
प्लस ये वाला कोण, इनका योग 180 होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। आया समझ में? ठीक है, तो चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी पे आधारित ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि एक वृत्त लिया मैंने, ठीक है ना, तो ये एक चाप ले लिया, देखो बड़ा ले लिया तो अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको, है ना। ये तो ये इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? इस चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण है। तो वृत्त के शेष भाग, तो ये चाप का शेष भाग ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? इस शेष भाग के अंदर कोई कोण लिया मैंने, कोई बिंदु लिया, उस पर जो कोण होगा, है ना, वो ये जो केंद्र पर निर्मित कोण है वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का क्या होगा? दुगना होगा। यानी ये वाला इसका क्या होगा? दुगना। यानी ये x है तो ये क्या होगा? 2x होगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने कि एक ही वृत्तखंड में निर्मित सारे के सारे कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। जैसे ये चाप लिया मैंने, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का चाप लिया, तो ये वृत्तखंड हो गया कि नहीं हो गया? देखो एक वृत्तखंड तो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, है ना, दीर्घ वृत्तखंड। और एक वृत्तखंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है ना। तो इसके जितने भी बिंदु होंगे, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे, तो इन सारे बिंदुओं पे इस चाप द्वारा जो कोण बनेंगे वो सब इक्वल होंगे, है ना। तो चाप को कोण यानी इसको इससे मिला दिया और इसके इससे को मिला दिया, तो ये वाला कोण। ऐसे इस बिंदु द्वारा इस चाप पे क्या बनेगा? इस चाप के दोनों सिरों को इस बिंदु से मिला दो, है ना। तो ये वाला हो गया। तो ये कोण और ये कोण, ये सब कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी इनके दोनों सिरों को मिला दो आप, तो ये कोण भी क्या होगा? इक्वल होंगे सारे। ठीक है ना। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी चाप द्वारा, है ना, ये क्या बन जाता है? वृत्तखंड बन गया, नहीं बन गया, है ना। एक वृत्तखंड के जितने भी बिंदु होते हैं उन सब पर जो निर्मित कोण है वो इक्वल। तो ये इस वाले के लिए भी सत्य है। देखो इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो ये वाला कोण। इसको ले लोगे आप, तो देखो इसको इस सिरे को मिला दिया, इसको सिरे को, तो ये वाला कोण। तो ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो आप यहाँ पे, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर ये जीवा है इसकी, है ना, तो ये जीवा छोटी है ना, और ये जीवा क्या है? बड़ी है ना। देखो इस जीवा द्वारा निर्मित कोण क्या है? छोटा है कि नहीं है? ये कोण छोटा है। बड़ी जीवा द्वारा निर्मित कोण देखो, ये इसके दोनों सिरों को मिलाया, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया कोण, है ना। और बड़ी जीवा कर दूंगा तो और कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी कर दी मैंने जीवा, और कोण बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अगर माना मैंने ये कर दिया, सीधी कर दी व्यास, तो ये कोण हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये वाला कोण हो गया, है ना। अगर जीवा क्या है? वृत्त का व्यास है, तो फिर कितना कोण बन गया? ये कोण। तो कितने डिग्री का होता है? 80 डिग्री का, है ना, बात समझ में? ठीक है ना। तो सॉरी 180 डिग्री का हो गया, है ना। अब आप देखो कि ये रिलेशन क्या होता है कि किसी चाप द्वारा, तो ये चाप है ना, ये अर्धवृत्त एक चाप है, तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वृत्त के शेष भाग में स्थित बिंदु ये ले लिया मैंने, तो उसका आधा होगा कि नहीं होगा? ये, है ना। तो इस 180 का क्या होगा? ये आधा होगा। तो 180 का आधा कितना होगा? 90 डिग्री हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यास जो है, व्यास के जो सिरे हैं वो कितने डिग्री का कोण निर्मित करते हैं? 90 डिग्री का कोण निर्मित करते हैं, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसको मिला दो आप, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अभी हम चुटकियों में इनको हल कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 10.36 में, ये आकृति है केंद्र O वाले एक वृत्त पर, है ना। ये O वाला एक केंद्र वाला वृत्त है। 3 बिंदु A B C
ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि बी ओ सी 3 डिग्री है, बी ओ सी यानी ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, तथा ए ओ बी 60 डिग्री है, ए ओ बी ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, ये तो इस ए बी सी चाप के अतिरिक्त बिंदु हो गया ना, ये डी है ना, डी अतिरिक्त बिंदु है, तो ए डी सी का मान पूछ रहा है, ए डी सी का इसका मान पूछ रहा है, इस कोण का। तो देखो बेटा, इस चाप द्वारा ये केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 60 और 30 90 है ना। तो चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस वृत्त के शेष भाग ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, शेष भाग क्या हो गया, ए डी सी हो गया। तो शेष भाग के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का दुगना होता है कि नहीं होता, ये वाला है ना। तो ये इसका क्या होता है, दुगना होता है। तो इसका मतलब ये जो है इसका आधा हो गया। तो ये कितना है, 90 है, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री है ना। देख लो आंसर आ गया, बस सिंपल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ सी कितना है, 60 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री है ना। इसलिए एंगल ए डी सी कितना होगा, 1/2 एंगल ए ओ सी। क्यों होगा ये, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर निर्मित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2 × 90 = 45 डिग्री। आंसर आ गया है ना। देखो कितना फटाफट से हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, सेकंड। किसी वृत्त की एक जीवा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ना। देखो ये जीवा है ना, मैंने इसको बिंदु को नाम दे दिया ए, इसको बी दे दिया। तो ये जीवा है, कॉर्ड है ये है ना। ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ये त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये ओ ए इसकी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है ना। तो ये इस कॉर्ड के बराबर है, इस जीवा के बराबर है। इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर। और ये भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये भी, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं है ना। तीनों भुजाएं क्या हैं, ये बराबर हैं। तो बताओ कैसा त्रिभुज बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के। इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो देखो ये लघु चाप है, ये वाला चाप क्या है, लघु चाप है। लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के, और ये वाला क्या है, ये दीर्घ चाप है। इस दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान है ना, कि ये दीर्घ चाप का माना ये बिंदु ले लिया आपने, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर निर्मित कोण इस केंद्र के निर्मित कोण का आधा होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये केंद्र पे इस या तो चाप द्वारा बोल लो या जीवा द्वारा बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि चाप के सिरे और जीवा के सिरे दोनों एक ही हैं, ए बी है ना। तो इस पे निर्मित जो कोण होगा वो इस केंद्र पे निर्मित कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये 60 ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का है ना। तो अगर ये बिंदु में ले लेता हूँ इसको, है ना, इस तरह से मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का है ना। तो ये 60 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो कौन सा हो गया, दीर्घ चाप हो गया। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, है ना, ये कैसा लघु चाप हो गया। ये कौन सा चाप है, लघु चाप। तो इस लघु चाप के इस बिंदु को ले लेता हूँ मैं, है ना। तो इसको मिला दिया मैंने ऐसे, है ना, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये वाला कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा लघु चाप पे, है ना। अब देखो आपने चक्री चतुर्भुज का कंसेप्ट पढ़ा था ना। तो ये देखो ए और ये माना बिंदु, ये बिंदु सी है और ये आपका डी है ना। तो देखो ये ए डी बी सी, ये चारों बिंदु इस वृत्त की परिधि पे स्थित हैं कि नहीं है। तो ए डी बी सी क्या है, एक चक्री चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। तो चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 30 है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 150 डिग्री का हो गया, है ना बात समझ में। तो लघु जो वो है चाप, है ना, के किसी बिंदु पर अंतरित कोण तो कितना होगा, 150 होगा। और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर कोण कितना होगा, 30। चाहे बिंदु यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, तो ये लोगे तो इन दोनों सिरों को जब मिला दोगे तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर यहाँ लोगे तो इसको दोनों सिरों से मिला दोगे तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, है ना। तो आया ना समझ में, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है
है ना। तो कोण AOB इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि AB है ना, AB बराबर OA बराबर OA, ठीक है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं हो गया। तो कोण ACD, कोण ACB ये कितना हो जाएगा, इस 60 का आधा हो जाएगा, तो वो कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। और कोण ADB कितना हो जाएगा, कोण ADB यानी इसका और इसका योग 180 होता है, तो 180 में से कितने घटा दो, 30 घटा दो, तो क्या आ गया 150 डिग्री आ गया। तो लघु चाप के किसी बिंदु पर निर्मित कोण तो कितना है 150, और दीर्घ चाप, इस दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर निर्मित कोण कितना है 30 डिग्री। यही आंसर है आपका, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकृति 10.37 में है ना, कोण PQR 100 डिग्री है। PQR यानी ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का है 100 डिग्री आपको दे रखा है। जहां PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, यानी ये PQR इस केंद्र O वाले वृत्त पे स्थित बिंदु हैं, ये P भी, Q भी और R भी। तो OPR पूछ रहा है, OPR यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे इसको कि ये क्या है, ये एक जीवा है, देखो आप है ना, ये PR क्या है, एक जीवा है, ठीक है ना। तो इस जीवा के ये वाला ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, ये बिंदु अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, ये एक बिंदु ले लिया मैंने, है ना, और इसको इस P से मिला दिया मैंने और R से मिला दिया, है ना। इस बिंदु को किस किस से मिलाया, एक तो मैंने P से मिला दिया और एक किस से मिला दिया, R से मिला दिया, ठीक है। अब आप देखो कि ये PQR और इसको मैंने S नाम दे दिया, तो ये PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। PQRS क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये कितना बचा, ये 80 डिग्री बचा कि नहीं बचा, ये क्या बचा 80 डिग्री बचा, है ना। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है ना, ये 80 डिग्री बचा। अब ध्यान से देखो आप, है ना, कि ये जो इसको जीवा मान लो आप PR, है ना, इस जीवा PR द्वारा केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना। और इस जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित कितना है 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताओ, केंद्र पे वृत्त के शेष भाग में स्थित कोण तो 80 डिग्री है, निर्मित कोण 80 डिग्री, तो ये केंद्र पे कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 80 है, तो ये कितनी डिग्री आ गया बताओ, 160 डिग्री आ गया, है ना। अब देखो ध्यान से कि ये जो OPR है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों है, क्योंकि OP और OR क्या है, त्रिज्याएं हैं, यानी ये और ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजाएं उनके बराबर के कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर, क्योंकि इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण बराबर होंगे। तो आप देखो ये त्रिभुज है OPR, इसमें ये कोण 160 है और ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का योग कितना बचा, 160, 180 में से 160 घटाओ तो 20 बचा, और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो कितने आ गए, 10-10 डिग्री के आ गए, आई ना बात समझ। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 10 डिग्री का आ गया, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और मजेदार है ना। तो क्या किया हमने, कोण PSR, कोण PSR कैसे निकाला हमने, 180 में से, क्योंकि क्या है ये चक्रीय चतुर्भुज है PSRQ, है ना। तो 180 में से कितने घटाए आपने, 100 घटाए, तो क्या आ गया 80 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। जब ये 80 है तो ये कोण कितना आ गया, 160 हो गया, तो इसलिए कोण POR वो 2 गुणा 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का क्या होता है, दुगना होता है ना। तो ये 80 है, तो ये कितनी डिग्री आ गया, 160 डिग्री आ गया, तो ये 160 डिग्री आ गया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि ये OPR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज OPR एक क्या है, समद्विबाहु
त्रिभुज है ना। तो इसलिए कोण OPR प्लस कोण ORP है ना बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटा दो, 160 घटा दो है ना। और ये दोनों बराबर भी हैं तो 2 यानी इसको OPR लिख लो है ना, इसको भी OPR लिख लो और इसको भी OPR लिख लो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं ना। तो बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो इसलिए एंगल OPR इक्वल टू कितना आ गया, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आकृति 10.38 में इसमें ABC 69 डिग्री है, ABC यानी ये वाला, ये 69 डिग्री है और ACB 31 डिग्री है, ACB यानी ये 31 डिग्री है ACB। तो BDC पूछ रहा है आपसे, BDC ये पूछ रहा है। तो अब आप देखो बेटा इस त्रिभुज को ले लो आप, है ना, किसको, त्रिभुज ABC में। देखो ये वाला कोण 69 है, ये कितना है 31 है, तो ये कितना होगा बताओ, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो 69 प्लस 31 को जोड़ के 180 में से घटा दो तो ये वाला कोण मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए कोण BAC बराबर कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 69 प्लस 31 तो ये हो गया 180 और ये कितने आ गए 100, तो इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का निकल गया, 80 डिग्री का। अब देखो ध्यान से कि ये BAC और BDC ये बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में है कि नहीं है, ये है ना, ये जीवा है ना, और ये एक ही वृत्तखंड। तो चाहे इस बिंदु पे ले लो, चाहे इस बिंदु पे ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री हो गया। तो BDC भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण BDC किसके बराबर होगा, BAC के, इस BAC के। तो बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। क्यों होंगे, एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत बिंदुओं पर निर्मित कोण है ये। ठीक है, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये इसके 4th क्वेश्चन हो गए। इस वीडियो में हम इसके 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आप देखो आकृति 10.39 में, इस आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। A, B, C और D क्या है, ये 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर है ना, ये देखो AC और ये BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, E पर प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC 130 डिग्री है, BEC यानी ये वाला कितना है, 130 डिग्री है, और ECD 20 डिग्री है, ECD यानी ये वाला, ECD यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। BAC पूछ रहा है आपसे, BAC यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो इसको निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये कोण कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है। ठीक है ना, तो ये 130 है, ये कितने डिग्री का होगा बताओ, है ना, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है कि नहीं है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 130 है, तो ये कितना बचा, 50 डिग्री बचा ना। अब इस त्रिभुज को ले लो EDC को, है ना, ये 50 है, ये 20 है, तो ये कितना बचा बताओ, है ना। ये त्रिभुज है ना, ये ECD क्या है, एक त्रिभुज है, तो ये 50 डिग्री और ये 20 दोनों को मिला के 70 डिग्री हो गया। तो ये कोण कितना बचा, 180 में से 70 घटा दोगे तो कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। तो देखो ये BDC और BAC बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्तखंड में स्थित 2 बिंदुओं पे निर्मित कोण है। तो यानी ये जो BAC है ये किसके बराबर होगा, BDC के, क्योंकि देखो BAC भी BC पे निर्मित है और BDC भी इस BC पे निर्मित कोण है। तो ये 110 है, तो ये भी कितने डिग्री का आ गया, 110 डिग्री का आ गया। हो गया ना, देख लो आसान कितना। ठीक है ना, तो इसको पहले मैंने इसको निकाला, इस कोण को क्या बोलूँगा, CED, एंगल CED कितना हो गया, 180 में से 130 घटा दिए
तो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ये 50 आया तो अब इसको निकाल लिया मैंने, इसको क्या बोल दूंगा EDC बोल दूंगा। एंगल EDC कितना हो गया 180 में से 50 और 20 को जोड़ के घटा दूंगा, 50 + 20 तो ये हो गया 180 - 70 तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो ये 110 आ गया। तो BAC किसके बराबर होगा BDC के, इसलिए एंगल ये EDC क्या है BDC भी है, इसलिए एंगल BDC बोल दो चाहे EDC बोल दो, बात एक ही है। कितना 110 डिग्री। तो अब ये BAC कितना हो जाएगा, BAC BDC के बराबर है, तो ये भी 110 डिग्री आ गया। तो ये 110 डिग्री आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन इस वीडियो का हम चलो देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन कर लेंगे नहीं तो, है ना। चलो छठा देखो, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है ना। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके चारों जो सीड्स हैं वो एक वृत्त की परिधि पे स्थित हैं, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके विकर्ण एक तो ये AC और ये BD विकर्ण है, ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। DBC 70 डिग्री है। देखो DBC कहाँ है, DBC यानी ये 70 डिग्री का कोण है। BAC 30 डिग्री है। BAC ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो BCD ज्ञात कीजिए। BCD यानी ये पूरा कोण पूछ रहा है आपसे, है ना, इस वाले कोण को पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आप देखो बच्चों कि अगर ये BC जो है ना, तो ये जो BAC है ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 30। क्यों होगा, देखो क्योंकि ये BC का एक चाप तो ये हो गया, तो ये शेष भाग हो गया कि नहीं हो गया, वृत्त का शेष भाग हो गया। इस शेष भाग के किन्हीं दो ही बिंदु तो हैं, ये A और D। तो इस BC द्वारा चाहे A पे निर्मित कोण लो, चाहे इस BC द्वारा D पे निर्मित कोण लो, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये कितना, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखो आप, ये 70 हो गया। आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, BCD पूछ रहा है। तो ये इस त्रिभुज को ले लो आप, BDC को, ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना बच जाएगा, तो 70 और 30 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो 70 और 30 कितने हो गए, 100, और 180 में से 100 घटा दोगे तो 80 आ जाएगा। हो गया ना, देख लो आंसर, है ना। तो कैसे निकाला हमने, सबसे पहले कि ये 30 डिग्री हमको दे रखा है, तो BDC है ना, एंगल BDC किसके बराबर होगा, BAC के, है ना। और BAC कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री है। अब आप ये निकाल सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से, तो BCD, इसलिए एंगल BCD कितना हो गया, ये 70 है और ये 30 है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो BDC कितना हो गया, 180 में से 70 + 30, तो ये हो गया 180 - 100, तो क्या आ गया, 80 डिग्री। तो एंगल BCD का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसका 7वां क्वेश्चन भी छोटा सा है, देखो, है ना, ये भी कर लेते हैं हम। देखो ये रहा 7वां क्वेश्चन, ये मैंने उतारा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, है ना, एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण जो है ना, वो शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है ना। तो क्या कहना चाह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 ना, कि एक मैंने वृत्त बनाया, ठीक है ना। देखो हाथ से तो ऐसा ही बनेगा बेटा, है ना, और तो सारे प्रकार से बनाए थे मैंने, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो वृत्त, इसके जो चक्री चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण हैं वो व्यास हैं, इसका मतलब किससे गुजरे हैं, वो केंद्र से गुजर रहे हैं, है ना। देखो केंद्र से, ये पहले मैंने इसके लिए पहले किसको बनाऊंगा मैं, वो बना लिए, विकर्ण बना लिए मैंने, है ना। देखो एक विकर्ण ये ड्रॉ कर दिया और एक विकर्ण मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये व्यास है कि नहीं, देखो दोनों किससे गुजर रहे हैं, ये केंद्र से गुजर रहे हैं, है ना। तो अब ये चक्री चतुर्भुज बना दूंगा ना, देखो इसको मिला दिया इससे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो देखो ऐसे मान लेता हूँ, ये A
बी सी और ये डी। तो ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया, और इसके दोनों विकर्ण ए सी और बी डी ये व्यास हो गए कि नहीं हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये किससे गुजर रहे हैं, केंद्र से गुजर रहे हैं। तो ए सी भी एक व्यास है और बी डी भी क्या है, व्यास है। और ये ए सी और बी डी क्या है, इस चक्री चतुर्भुज के क्या हैं, इस चक्री चतुर्भुज के ये विकर्ण हैं, है ना। अब ये सिद्ध करवाना चाह रहा है कि ये ए बी सी डी जो है ये एक आयत होगा, है ना। तो क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है आपसे, ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत होगा, ठीक है ना। देखो बहुत आसान है, कैसे है देखो, अभी पिछले से उसमें बताया था ना मैंने, याद करो आप, है ना, कि अगर ये जीवा छोटी है ना, तो केंद्र पर निर्मित कोण छोटा होगा कि नहीं होगा, आया याद। अगर जीवा बड़ी हो गई तो अभी जैसे ये था तो ये कोण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देख लो ये कोण बढ़ गया, और जीवा बड़ी ले लोगे तो और कोण बढ़ जाएगा। और अगर व्यास ले लोगे, है ना, तो व्यास लोगे तो ये कोण कितने डिग्री का आ जाता है, 180 डिग्री का, है ना। तो ये 180 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक जो व्यास है ये कितने डिग्री का कोण निर्मित करता है, वृत्त के किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, क्योंकि ये 180 तो इसका आधा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमेशा जो भी व्यास है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। चाहे वो व्यास ऐसे ले लो चाहे ऐसे, देखो दूसरा समझाता हूँ आपको मैं, ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, है ना। अभी तो व्यास ऐसे लिया तो मैंने ऐसे ले लिया व्यास, है ना। तो ये बिंदु ले लिया, तो इस व्यास द्वारा, इस व्यास के दोनों सिरों द्वारा इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, और ये कितना होता है, इसका आधा होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, आई ना बात समझ में, है ना। तो देखो ये ए सी व्यास है और डी इसके इस अर्धवृत्त में एक बिंदु है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया बताओ, ये 90 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया, ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना। ऐसे ही देखो आप, ये जो बी है ना, ये व्यास है और इसके इस अर्धवृत्त के एक बिंदु पे, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना। ऐसे ही देखो ये एक व्यास है, तो ये इस अर्धवृत्त में एक बिंदु हो गया, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया बताओ, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ऐसे ये एक व्यास है, तो और ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90, क्योंकि व्यास कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, इस ABCD का 90 डिग्री का है। तो अगर किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, एक आयत होता है ना बात समझ में। तो इससे क्या मिला हमको कि कोण C है ना, या DCB बोल दो, एंगल DCB कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि DB क्या है, व्यास है, चूंकि DB व्यास है। इसी प्रकार, है ना, इसको बोल दो कोण DAB, DAB भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि DB क्या है, व्यास है, ठीक है। अब इसका AC का ले लो, AC, तो ये कोण क्या हो गया, ADC, कोण ADC कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि AC क्या है, व्यास है। तो व्यास कितने डिग्री का कोण निर्मित करता है, 90 डिग्री का। और इसमें AC कौन सा है, ये वाला, इसको कौन कर लो, ABC, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि AC भी क्या है, व्यास है ना। तो इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा, आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।